आज हम यहाँ बात करेंगे बिटुमिन रोड की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अर्थन रोड, ग्रेवल रोड और वाटरबोर्न मैग्डम रोड, जिसको WBM हमने बोला था। ये हमारी WBM क्या थी? एक हमारी WBM एक इस तरह की सरफेस थी कि जिसके ऊपर हमने बिटुमिन का काम करना होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो ये काम होता है, ये इसको बोलते हैं WBM, यानी नेचुरल सबग्रेड, जो कि नेचुरल अर्थ होती है वो। उसके बाद हमारा आता सब कोर्स, उसके बाद आता बेस कोर्स। तो यहाँ तक का जो हमारा काम होता है वो आता WBM रोड के अंदर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बिटुमिन रोड। बिटुमिन रोड क्या होती है? बिटुमिन क्या है? एक बाउंडेड पदार्थ है, एक बाउंडिंग मटेरियल है, एक बाउंडिंग लिक्विड कह सकते हैं उसको। हिंदी में इसको तारकोल भी बोल देते हैं। तो क्या होता है, जो लेयर होती हैं, लेयर में क्या होता है? एग्रीगेट होता है और सैंड होती है, उसके साथ कुछ और भी मटेरियल हो सकते हैं, छोटे मोटे चिप्स वगैरह। तो इन सबको आपस में बाउंड करने के लिए, मिलाने के लिए, पकड़ मजबूत बनाने के लिए हम क्या एक बाइंडिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं बिटुमिन। तो जो बिटुमिन की लेयर को यूज़ करने के बाद जो रोड बनाई जाती है उसको बोलते हैं हम बिटुमिन रोड। RCC की रोड से सस्ती होती हैं, बनाना आसान होता है, ट्रैफिक इन पे इजीली छोड़ा जा सकता है, यानी कम समय में ये रोड बनकर तैयार हो जाती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि बारिश के पानी के संपर्क में आने पर या पानी के संपर्क में आने पर ये फेल हो जाता है, रोड टूटने लगती है, गड्ढे पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर सड़कें क्या हैं, टूटी हुई हैं, क्योंकि बिटुमिन जो है पानी के संपर्क में आकर के बेकार हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या पढ़ा था? कैम्बर पढ़ा था, कि जब रोड में प्रॉपर कैम्बर होगा तो पानी स्लिप करके नीचे की तरफ, यानी साइडों की तरफ चला जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी रोड है वो क्रैक होने से बच जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमने पेवमेंट जो लेयर डाली है, जो लेयर हमने बिछाई हैं, जो जिन लेयरों पे हमने सड़क डाली है, अगर वो लेयरों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, यानी अच्छी तरह उसको हमने कॉम्पैक्ट ना किया हो, कंप्रेस ना किया हो, उनके बीच में होल्स रह गए हों, या ऊपर का जो लेयर है वो बहुत खुरदरी हो, तो क्या होगा? पानी स्लिप करके साइडों की तरफ ना जा करके उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगेगा, जिस कारण रोड हमारी टूटने लगती है। तो ये हमारा एक मतलब डिसएडवांटेज कह लीजिए, या फिर बनाने में जो कमियाँ रह जाती हैं उसके कारण रोड हमारी टूटने लगती है। तो खैर, हम यहाँ पे पढ़ेंगे बिटुमिन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाय बिटुमिन या टाइप्स ऑफ बिटुमिन कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पढ़ेंगे पहला अंतर्वर्ती उपचार यानी इंटरफेस ट्रीटमेंट, दूसरा होता सरफेस ड्रेसिंग, तीसरा होता पेनिट्रेशन ग्राउटेड मैग्डम, तीसरा होता बिल्डअप स्प्रे ग्राउट, और उसके बाद लास्ट आता है पूर्व मिश्रित विधि यानी प्री मिक्स मेथड। अभी हम इसमें पढ़ लेंगे इंटरफेस उपचार। इसमें क्या होता है इंटरफेस उपचार में, कि जो हमारी सड़कें पहले से बनी हुई हैं या हमारी वाटरबोर्न मैग्डम रोड बनी हुई है, उस पर हम कैसे उसको सरफेस को स्मूथ करेंगे, कैसे उस पर हम बिटुमिन की लेयर डालेंगे। या तो हमारी सड़क पहले से बनी हुई है, भले वो चाहे RCC की बनी हुई है, चाहे वो हमारी कंक्रीट इसकी बनी हुई है, सॉरी बिटुमिन की, उस सड़क के ऊपर दोबारा से एक और लेयर डालना, या फिर हमारी वाटरबोर्न मैग्डम रोड बनी हुई है उसके ऊपर हमने बिटुमिन की लेयर डालनी है, या बिटुमिन के सरफेस बनाना है, एक पेमेंट बनाना है। दोनों ही कंडीशन में हमारा जो चीज़ टर्म निकल के आती है वो तो इंटरफेस ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं इंटरफेस ट्रीटमेंट। दो प्रकार का होता है, प्राइम और टैग कोट। प्राइम कोट और टैग कोट, ये क्या होता है? प्राइम कोट में यह परत तब लगाई जाती है जब वाटरबोर्न मैग्डम रोड परत पर पहली सरफेस ड्रेसिंग की परत लगानी हो, यानी कि वाटरबोर्न मैग्डम रोड आपकी बनी हुई है, उसके सरफेस के ऊपर आपको एक स्मूथ सरफेस लाना है, जिसके लिए आपको बिटुमिन का यूज़ करना होता है, जिसको बोलते हैं प्राइम कोट। क्योंकि जब आप दूसरी लेयर लगाओगे उसमें क्या होगा, छोटे मोटे चिप्स भी होंगे, और उसमें सैंड भी मिली हुई होगी। उस लेयर को बिछाते हैं हम, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लेयर लानी है, तो ऊपर की लेयर नीचे की लेयर से अच्छी तरह चिपक जाए, वो बॉन्डेड हो जाए आपस में। उसके लिए क्या होगा, आपको वाटरबोर्न मैग्डम रोड का जो सरफेस होता है उस पर आपको बिटुमिन का छिड़काव करना होता है, उसके बाद दूसरा मटेरियल उस पर डाला जाता है, तो उससे अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। प्राइम कोट को डालने से पहले क्या होता है, वाटरबोर्न मैग्डम जो रोड है उसका सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो पारगम्य नहीं होना चाहिए, यानी सॉलिड होना चाहिए। उस पर जब आप पानी वानी डालें तो नीचे ना जा करके फिसलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तब आप उसके ऊपर बिटुमिन का प्राइम कोट डाल सकते हैं। अगर उसका जो वाटरबोर्न मैग्डम रोड का जो सरफेस है वो अपारगम्य नहीं है, यानी पारगम्य है, पेनिट्रेट होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको पहले उस सरफेस को सॉलिड करना पड़ेगा, उस पर वॉइड्स को कम करना होगा, स्मूथ सरफेस बनाना होगा। वो आप
उसके लिए आपको सैंड और एग्रीगेट का छोटा चिप्स मिला करके उस पर डाल करके रोलर से उसको कॉम्पैक्ट करना होगा पानी का छिड़काव करके, जिससे क्या होगा उसके जितने भी वॉइड्स हैं जो होल्स हैं वो भर जाएंगे। उसके बाद आप उस पर बिटुमिन की लेयर डाल करके अपना आगे का काम कर सकते हैं। ऊपर की लेयर जो सरफेस ड्रेसिंग के में आती है उसको डाल सकते हैं। प्राइम कोट का काम क्या होता है, निचली परतों के छिद्रों को भरकर बंद कर देना, सरफेस को जल सह बना देना, यानी पानी को सहन करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दूसरा, ऊपरी सरफेस ड्रेसिंग परत के लिए अच्छी पकड़ की परिस्थितियां उत्पन्न कर देना। ये 2 काम होते हैं हमारे प्राइम कोट के। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टैग कोट। इसमें क्या होता है, इस कोट को हम जब यूज करते हैं जब पहले से बनी हुई बिटुमिन सड़क पर ही करना होता है, यानी कि जो सड़क पहले ही बनी हुई है उसके ऊपर हमने क्या करना, सरफेस ड्रेसिंग करनी होती है, तब हम इस कोट का यूज करते हैं या इस कोट को नाम देते हैं टैग कोट। सीमेंट कंक्रीट सड़क पर यदि बिटुमिन का सरफेस ड्रेसिंग करना है तो भी बिटुमिन की टैग कोट लगानी होती है। इस परत का मुख्य उद्देश्य नई सरफेस परत और पुरानी परतों में अच्छी तरह पकड़ उत्पन्न करना होता है। तो ये हमारा होता है टैग कोट। अब यहाँ पे समझेंगे, देखो यहाँ क्या हमारा, ये हमारी यहाँ तक WBM रोड थी, इसके ऊपर हमने क्या किया, प्राइम कोट डाल दिया। प्राइम कोट डालने के बाद यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ एक लेयर डाल दी, इसमें हो गया एग्रीगेट भी होगा, सैंड भी होगा, ये सब मिला करके हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर रोड रोल से इसको कॉम्पैक्ट करके एक सरफेस बना दिया। अब हम डालते हैं टैग कोट, क्योंकि उसके ऊपर हमें डालना सरफेस कोर्स। ये तो हमारी रोड यहाँ तक बन गई, उसके बाद हमने उसमें डाला टैग कोट, क्योंकि हमने पुरानी लेयर और नई लेयर को मिलाना। तो इस पर हम जो ऊपर का जो कोट डालेंगे, बिटुमिन की एक लेयर डालेंगे, थोड़ी मोटी लेयर होती है, उसको बोलते हैं टैग कोट। और उसके ऊपर क्या हो जाता है फिर से हमारे सरफेस कोर्स, इसमें क्या होते हैं 5 mm तक की हमारी एग्रीगेट मिली हुई होती है विद सैंड के साथ। 5 mm की एग्रीगेट और सैंड ये मिला करके इसमें डाल देते हैं और रोड रोलर से 6 से 8 टन तक का रोड रोलर से इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, ट्रैक कोट में ये आती है। किसी भी रोड का सबसे ऊपरी सरफेस जो होता है उसको जो हम ट्रीट करते हैं बिटुमिन से बनाते हैं उसको बोलते हैं सरफेस ड्रेसिंग। सरफेस ड्रेसिंग का मतलब पूरी रोड हमने बना दी, पूरी रोड बनाने के बाद हमने ऊपर का सरफेस जब स्मूथ करना होता है तो उसके ऊपर हमने जो काम करना होता है उसको बोलते हैं सरफेस ड्रेसिंग। यानी कि यहाँ तक का कोर्स हमने बना दिया सरफेस कोर्स, उसके ऊपर जो हमें काम करना वो आएगा हमारा सरफेस ड्रेसिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिटुमिन सरफेस ड्रेसिंग को पहले से ही विद्यमान पेवमेंट के ऊपर पतली बियरिंग परत के रूप में लगाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, सड़क पर पतली बियरिंग परत लगाना, आधार परत को बचाना, जो बेस परत है। यानी एक तरह से समझ लीजिए जैसे हम मोबाइल पर कवर लगा लेते हैं ना, समझ लीजिए आप ये कवर लगा रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं उसकी। उसके सड़क की सरफेस को जलरोधी वाटर प्रूफ बनाना तथा सरफेस पर से पानी सड़क में जाने से रोकना। यानी कि ये बहुत स्मूथ होती है, चिकना हो जाती है सड़क, इससे क्या होता है जो भी पानी गिरता है वो फिसल करके साइडों में ड्रेन के थ्रू निकल जाता है। शुष्क मौसम में धूल रहित, आर्द्र मौसम में कीचड़ रहित इसको बनाना, क्योंकि वो एक तरह से प्रेस कर देते हैं ना, जैसे कपड़ों को आयन कर देते हैं, बिल्कुल वैसी कंडीशन समझिए। ये हाईवेज में हमेशा होता है, नॉर्मल सड़कों में तो नहीं होता, जैसे विलेज की सड़कें होती हैं या फिर हमारी नॉर्मल स्टेट हाईवे होते हैं या फिर जो सड़कें हमारी सिटीज़ के अंदर यूज करते हैं उनमें तो नहीं होता, लेकिन जो मेन हाईवे होते हैं उन पर हमारा यह सरफेस ड्रेसिंग का कोर्स किया जाता है। सबसे ऊपरी लेयर होती है। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी हमारी रोड बनी हुई है पहले से पेवमेंट की, उसके ऊपर हमने क्या होता है ब्रश से या मशीनों के द्वारा झाड़ू से उसको साफ़ किया जाता है, ताकि जो उसके अंदर वॉइड्स हैं, मान लीजिए इस तरह से सरफेस बना हुआ होता है तो उसके अंदर जो भी यहाँ पे गड्ढों में जो धूल वगैरह मिट्टी वगैरह बड़ी हुई है उसको साफ़ कर लिया जाता है। साफ़ करने के बाद उस पर बिटुमिन की सड़क लेयर बिछाई जाती है। बिना साफ़ करें हम उसको नहीं बिछाते, क्योंकि धूप जो हमारी धूल होती है, मिट्टी होती है, वो बिटुमिन के साथ सड़क के सरफेस में बाउंड होने से रोक देगी, बाउंड नहीं हो पाएगा बिटुमिन। इसलिए उसको पहले साफ़ किया जाता है, अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। उसके बाद हमने उसमें क्या होता है एक 1.25 सेंटीमीटर गहराई तक मतलब उसको साफ़ कर देते हैं, होल्स वगैरह जो भी होते हैं। उसके बाद उस पर लेयर बिछा दी जाती है। उसके बाद 6 से 8 टन के रोड रोलर से उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। सरफेस ड्रेसिंग में मान लीजिए आप 2 परत लगा रहे हो, 2 लेयर लगा रहे हो, तो उसमें क्या होता है लेयर लगाने के लिए एक आपको पतला एग्रीगेट चाहिए होता है, जीरा बजरी जिसको बोल देते हैं, यानी 5 mm से भी कम। और एक हमारी हो जाती है दूसरी लेयर, उसके ऊपर वो डाल देते हैं। उसमें क्या मान के चलिए सैंड और बिटुमिन का ही यूज किया जाता है। तो जो पहली लेयर होती है तो इसमें जो बिटुमिन हम यूज करेंगे वो हमारा होता है 10 मीटर स्क्वायर सरफेस होगा। इस तरह से 10 मीटर स्क्वायर सरफेस पे जो हम बिटुमिन यूज करेंगे वो होगा हमारे 0.14 से 0.15 घन क्यूब।
यानी क्योंकि ये तो घन क्यूब में आएगा, कनस्तर में वॉल्यूम से आएगा, तो इतना वॉल्यूम का छिड़काव करना होता है 10 मीटर स्क्वायर सरफेस पर। और इसमें एग्रीगेट जो मिलाया जाता है वो होता है छलनी का आकार। अगर हम पीसिंग ले रहे हैं, पीसी हुई है, तो ये हमारी 18 mm रिटेंड, उसके ऊपर जो रुकनी चाहिए वो 9 और सामान्य 12 mm, इस तरह से लिया जाता है। उसके दूसरी परत अगर हम उसमें डालनी होती है तो 12 mm, 6 mm और 9 mm। तो 9 mm वाली सामान्य में आती है, 6 mm वाली रिटेंड में है, और पीसिंग हमारी 12 mm में है। और उसके बाद उसे जो ऊपर की सबसे ऊपरी लेयर यानी दूसरी लेयर हो जाती है, उसमें विटामिन की मात्रा और घट जाती है, 0.09 से 0.11 मीटर क्यूब में हम उसको ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे हम, सबका सेम होता है। सबसे पहले जो लेयर आपकी वाटरबॉन्ड मैग्डम रोड की बिछी हुई है या ऊपर की सब सरफेस बिछा हुआ है, उस पर आपको क्लीन करना होता है, झाड़ू वगैरह उस पर लगानी होती है, साफ़ करना होता है। उसके बाद उस पर क्या करना होता है, जो हमारा ये विटामिन है उसका छिड़काव करना होता है। उसके बाद में जो भी आपने छोटा मोटा जो एग्रीगेट वगैरह जो मिलाया हुआ है उसको मिला करके विटामिन के साथ ही उस पर डाल दिया जाता है। उसके बाद ऊपर से फिर दोबारा नेक्स्ट लेयर को छिड़काव कर दिया जाता है विटामिन की। यानी एक लेयर तो हम विटामिन की आपने जब छिड़काव की, जब आपको ऊपर की तरफ मटेरियल डालना है, यानी कि जो आप सैंड और 5 mm वाली बजरी उसमें डालनी है मिला करके, वो हो गई। दूसरा, जब वो आपने मिला करके गिरा दी, उसके बाद क्या किया आपने, रोड रोलर से पानी का छिड़काव करते हुए उसको कॉम्पैक्ट किया। रोड रोलर हमारा 6 से 8 टन का यूज़ किया जाएगा। उसको 3-4 बार उस पर रोड रोलर से को घुमा दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो कॉम्पैक्टेड हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फाइनल एक विटामिन का लेयर देंगे, विटामिन का छिड़काव करेंगे, जिससे क्या होगा वो फाइनल लेयर बनकर आ जाएगी, एक स्मूथ चिकना सरफेस बनकर आएगा। उसके बाद उस पर हल्का सा फिर से 6 से 8 टन का रोड रोलर उस पर घुमा देंगे और 2-3 घंटे बाद उस पर ट्रैफिक को ओपन कर देते हैं। इस तरह से हमारी बनती है विटामिन की रोड। अब एक टर्म और आती है सील कोट। ये सील कोट का मतलब होता है सबसे ऊपर का सरफेस की लेयर, और सील का मतलब होता है किसी चीज़ को सील कर देना, बंद कर देना। तो जैसे मान लीजिए कुछ रोड हमारी बनी हुई है, रोड का ऊपर का सरफेस खुरदरा है, या हमारी पुरानी रोड है जो कि खुरदरी हो चुकी है या टूट चुकी है बीच बीच में, तो उसको क्या करते हैं, उस पर साफ़ सफाई कर करके उस पर और विटामिन की लेयर डाल देते हैं। विटामिन के साथ हमारा छोटा मोटा सैंड मिला करके एक लेयर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उसका ऊपरी सरफेस बहुत ही स्मूथ और चिकना हो जाता है, क्रैक वगैरह नहीं आते हैं। इस कोट को हम बोलते हैं सील कोट। इसमें लिखा हुआ भी है कि सील कोट ऐसी विटामिन सड़कों पर सरफेस ड्रेसिंग के लिए लगाई जाती है जिनकी ऊपरी सरफेस बहुत खुरदरी या खुली होती है। ग्राउटेड मैग्डम, विटामिन बद्ध मैग्डम, और क्या होता है पूर्व मिश्रित कारपेट, ऐसी कुछ खुरदरी तथा खुली सरफेस वाली विटामिन सड़कें जिन पर सील कोट लगाना आवश्यक होता है। तो ये हमारा होता है सील कोट में। इससे क्या होता है, फ़ायदे क्या हैं, वर्षा के पानी को सड़क की सरफेस में से सड़क की संरचना में घुसने से रोकता है, फिसलन यानी प्रतिरोध सरफेस प्राप्त करता है, स्किड प्रतिरोध सरफेस हमारा मिल जाता है, पुरानी सूखी तथा किसी भी सड़कों का नवीनीकरण हो जाता है, सड़क की राइडिंग क्वालिटी में सुधार आ जाता है। तो इस तरह से हमारा होता है विटामिन की सड़कें बनती हैं।